हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा हमारा कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम टू ईआर डायग्राम टू टेबल्स। देखिए, हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ईआर डायग्राम्स। ठीक है, ईआर डायग्राम्स हम लोगों ने जो है पढ़ रखा था। ठीक है, तब इस जो है जो हमारा ईआर डायग्राम था ना, जो जैसे कि कोई भी जो है हमें ईआर डायग्राम दिया हुआ रहेगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमें जो है कुछ ईआर डायग्राम्स हमें अगर दिया हुआ है, तो उसको जो हम किस तरह से जो हम लोग टेबल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो वो जो है हमें यहाँ पे वही चीज़ हमें सीखना है यहाँ पे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी जो है इंस्टीट्यूट में या कोई भी जो हमारे पास जो भी इतनी होती हैं कंपनीज होती हैं, उसमें हमें क्या दिया जाता है, हमें जो ईआर डायग्राम दे दी जाती हैं और उसके रिगार्डिंग हमें कुछ टेबल्स बनाने के लिए रहती हैं, राइट। देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है एक्सीडेंट। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये हमें दे दिया जाएगा, है ना। और इसे देने के बाद हमें कहा जाएगा कि आप इसको जो है टेबल्स में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, आपको जो है किसी इसके रिगार्डिंग इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, वो मैं रूल्स बताऊंगा क्या होता है। जैसे देखिए, इसे रोल नंबर जो हमारा है ना, जो नेम है, सेक्स है या एक्सीडेंट है, ये सब हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे क्या एंटिटीज़ है। तो एंटिटी क्या हमारे पास है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो भी हमारे पास जो ये जितनी आपको चीज़ दिखी, ये क्या हमारा है, ये हमारा ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ईआर डायग्राम है। ठीक है, तो जब हमारा आगे अगर हमारा ये ईआर डायग्राम है, तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको या डायग्राम से हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमें टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिससे देखिए एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रोल नंबर। ठीक है, इस तरह से होता है टेबल में। टेबल तो इस तरह से होता है ना, रो एंड कॉलम होते हैं जिसमें। ठीक है, नेम एंड सेक्स। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। मतलब आपको जो इस तरह से ईआर डायग्राम दे दी जाएंगे और आपको जो उसको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इससे कुछ क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। चलिए मैं आपको जो है अपने नोट्स पे लेकर चलता हूँ और मैं आपको जो है एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम टू टेबल्स। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, ठीक है, और उसके साथ अगर सिंपल एट्रीब्यूट्स अगर लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, जैसे मैं अच्छे से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कह रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, जिसका खुद का जो है हमारे पास मतलब प्राइमरी की होती है ना, जिसका खुद का एक प्राइमरी की होती है। सिंपल एट्रीब्यूट की बात कर रहा है। देखिए, ये हमारा क्या है, एक्सक्लूडेंट हो गया, राइट। इससे कुछ आप जो है एट्रीब्यूट्स ले लीजिए। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में क्या ले लीजिए, रोल नंबर ले लीजिए। ठीक है, नेम ले लीजिए, राइट। और नेम में क्या ले लीजिए आप, उसके बाद यहाँ पे सेक्स ले लीजिए, जो आपने पिछले देखा था, ये सेक्स। तो ये रोल नंबर में क्या आ जाएंगे, प्राइमरी नंबर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग यूनिटी। स्ट्रॉन्ग यूनिटी की पहचान क्या है, मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया, कितना बताया, स्ट्रॉन्ग यूनिटी के पास क्या होती है, प्राइमरी की होती है, राइट। क्या होती है, प्राइमरी की होती है। और प्राइमरी की हमारे पास क्या है, रोल नंबर, है ना। और प्राइमरी की होने के साथ साथ डिपेंड नहीं होती, यानी जो कोई भी की मतलब कोई और भी जो हमारे पास एंटिटीज होती हैं, उसके ऊपर ये क्या होती हैं, डिपेंड नहीं होती हैं, राइट। डिपेंड पूरी तरह से नहीं होती हैं। तो जो मैं बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी विथ सेट, जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट। अगर इस तरह का अगर आपके पास कुछ ईआर डायग्राम आता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो और उसके कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स हो, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि रोल नंबर यानी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारा हो गया, उसके कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स, हमारे पास क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स है। तो इसके रिगार्डिंग जो अगर इस तरह से हमारे पास ईआर डायग्राम दिया हो, तो उसको कैसे हम लोग जो टेबल में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो और सिंपल एट्रीब्यूट्स हो। तब देखिए, क्या पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स क्या हमारे पास है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स विल रिक्वायर ओनली वन टेबल इन रिलेशनल मॉडल। क्या होता है कि जो हमें क्या होता है कि जो इस तरह का अगर आपको जो मिले जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो, राइट, और उसके बाद क्या हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स हो, तब इस तरह में कितने टेबल्स बनते हैं, सिर्फ वन टेबल बनते हैं। क्या कितने टेबल बनते हैं, वन टेबल। वो कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ आपको। कितने बनते हैं, सिर्फ एक ही टेबल बनते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ।
A strong entity set with only simple attributes will require only one table in a relational model। कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का या ओनली एक सिंपल एट्रीब्यूट्स का अगर इस तरह से अगर आपके पास कोई ER डायग्राम दिया हुआ है तो आपको सिंगल मतलब टेबल बनाने पड़ते हैं, राइट। एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल विल बी एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी सेट। क्या होता है कि जो भी आपके पास एट्रीब्यूट्स का मतलब जो टेबल का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी हमारे पास एंटिटी सेट का एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। द प्राइमरी की ऑफ द टेबल विल बी द की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी सेट। जो भी आपके पास एंटिटी सेट होंगी उसका जो प्राइमरी की होगा ना वो उसका जो की एट्रीब्यूट्स कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास क्या है रोल नंबर है ना, रोल नंबर, और रोल नंबर आपका क्या है हमारे पास है प्राइमरी की। प्राइमरी की पहचान क्या होती है कि उसके नीचे पास लाइन लगी होती है। प्राइमरी की क्या होती है यूनिक की होती है ना, यूनिक की होती है। तो हमारे पास क्या है प्राइमरी की, राइट। और ये क्या हमारे पास है सिंपल एट्रीब्यूट्स, ये हमारे पास क्या है सिंपल एट्रीब्यूट्स, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो इसका क्या बोला गया कि एक ही टेबल बनेगी। तो चलिए एक ही टेबल बनेगी। इस तरह से अगर आपके पास रहेगा सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट्स बनेगी, और जो सबसे पहले जो प्राइमरी की होती हैं वो आपके जो है सबसे पहले प्राइमरी की ही लिखी जाती हैं। यहाँ रोल नंबर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं, सेक्स भी पहले डाल सकते हैं या नेम भी डाल सकते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे नेम। तो ये आपका जो है सिर्फ बन जाएगा। और इसमें जो आपको फिर डेटा को फिल करना है, डेट्स इट। बस इतने होते हैं कि आपको क्या होता है ER डायग्राम दिया हुआ रहता है और उसके बाद हमें क्या करना होता है टेबल में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे कुछ रूल्स, पहला रूल्स आपने पढ़ लिया। पहला रूल्स ये पढ़ा कि अपना स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट आपका जो है रहेगा और उसमें कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स रहेंगे तो किस तरह से बनेगा और कितने टेबल्स बनेंगे। तो एक टेबल बनेंगे और इस तरह से बनेंगे जिसका प्राइमरी की होगा वो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड रूल्स इसका क्या कहता है। सेकेंड रूल्स ये कहता है, ये देखिए सेकेंड रूल्स कुछ इस प्रकार से है। देखिए सेकेंड रूल्स बहुत ही मतलब आसान है और आपको जो समझ में भी आएंगी। देखिए सेकेंड रूल्स क्या कहता है, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो और उसका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो। कंपोजिट एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिसके जो है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे नेम है हमारा क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, जिसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट वो होता है जो दो सिंपलर एट्रीब्यूट से बने होते हैं, यानी दो सिंपलर एट्रीब्यूट से बने होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं, है ना। द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ एनी नंबर ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट विल बी रिक्वायर्ड ओनली वन टेबल इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में अगर जब इस तरह का अगर आपके पास ER डायग्राम दिया हो कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ये देखिए स्ट्रॉन्ग हमारा एंटिटी सेट क्या हमारे पास है एक्सक्लूडेंट विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट। यहाँ पर क्या हमारे पास है नेम क्या हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एड्रेस क्या हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कैसे है वो चलिए आपको जो है अब हम समझाते हैं, अपने पेज पेपर लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं हम जो यहाँ पर हमने जो है बोला ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए क्या बोला गया कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये हमारा जो है सेकेंड हमारे पास है क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो विथ इसके साथ क्या हमारे पास हो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है। तो इसमें क्या बनते हैं कितने टेबल बनेंगे सिर्फ एक ही टेबल बनते हैं। अगर आप याद रखिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के साथ अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट हो तो सिंपली कितने बनते हैं सिर्फ वन टेबल बनते हैं, वन टेबल बनते हैं, यानी एक ही टेबल बनते हैं। जो हमारे पास जो प्राइमरी की होती है वो सबसे फर्स्ट में लिखी जाती है ना। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट आप जानते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। चलिए मैं आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट पहले बताता हूँ। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो दो सिंपलर एट्रीब्यूट से बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ले लीजिए एक्सस्टूडेंट, एक्सस्टूडेंट ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ओके। अब यहाँ पर कुछ इसका एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट ले लेते हैं एक्सस्टूडेंट का। यहाँ पर जो हम लोग नेम ले लेते हैं एट्रीब्यूट में, यहाँ पर एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं एड्रेस, ओके, ये हमारा रहा एड्रेस। अब देखिए क्या करना है क्या हमें, ये हमारा तो क्या हो गया एड्रेस हो गया। अब देखिए एड्रेस में क्या होता है, हमें सिर्फ एड्रेस थोड़ी होती है, एड्रेस में तो सिर्फ हमारे पास क्या क्या आती हैं सिटी आती हैं, ठीक है। स्ट्रीट मतलब कि गलियारा आती हैं, उसके बाद हाउस नंबर भी आती हैं। तो देखिए ये तो हमारा एट्रीब्यूट है ना। बट ये कौन सा एट्रीब्यूट हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट, जो तीन सिंपलर एट्रीब्यूट्स यानी दो या दो से जब अधिक मतलब सिंपलर एट्रीब्यूट से जो एट्रीब्यूट बने होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। अब देखिए किसी का क्या होता है लास्ट नेम भी होता है,
फर्स्ट नेम भी हो तो दोनों का दोनों होता है ना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम। यहाँ पर क्या होता है, लास्ट नेम, लास्ट नेम होती है, राइट। अब जो एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा सिटी है भाई, है ना, सिटी के भी आती हैं। स्ट्रीट मतलब कौन सा जो है गढ़ियाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाउस नंबर, हाउस नंबर। इवन देन कि आपको पिन कोड भी आती है, आप ये भी डाल सकते हो इसमें ना, आप क्या डाल सकते हो, पिन कोड, ठीक है, पिन कोड, ठीक है। तो ये हमारा होती हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट ही होती हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होती हैं जो दो सिंपलर एट्रीब्यूट से बनी हुई होती हैं, है ना। तो अगर आपको इस तरह से मतलब कि ये डायग्राम दिया हो कि जिसमें जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, और उससे के दो जो है हमारे पास दो या दो से अधिक या एक भी अगर रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक रहे कंपोजिट एट्रीब्यूट या सिंगल कंपोजिट एट्रीब्यूट रहे, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस क्या हमारे पास है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। नेम क्या है, अगर इस तरह से अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना, नेम क्या कंपोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि दो सिंपलर एट्रीब्यूट से बने हैं। और एड्रेस हमारे पास क्या है, चार सिंपलर एट्रीब्यूट से बने थे, हमारे पास क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तब हमें इस तरह का अगर हमें जो ईआर डायग्राम दिया हो, है ना, अगर इस तरह का हमें ईआर डायग्राम अगर दिया हो, तो इसका जो हमारे पास जो टेबल बनेगा उस एक ही टेबल बनेगा। कितने बनेगा, सिर्फ एक टेबल बनेगा, ये आपको याद रखने हैं। कितना बनेगा, सिर्फ एक ही टेबल बनेगा। और वो टेबल जो है किस तरह बनेगा, ये देखिए मैं आपको जो बनाकर दिखाता हूँ मैं, ठीक है, वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले जो होगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो इसका देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। एक चीज़ तो मैंने आपको छोड़ ही दिया, आपको अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप ले भी सकते हैं रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर क्यों ले रहे हैं हम लोग, प्राइमरी की के लिए, तो यहाँ पर जो है रोल नंबर भी ले लेते हैं हम लोग। और एक टेबल में प्राइमरी की होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी टेबल हो उसमें प्राइमरी की होना इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी की क्यों, क्योंकि वो जो है यूनिकनेस बताती हैं, है ना। तो इसमें जो है अंडरलाइन लगी हुई रहती हैं, ओके। अब देखिए, तो आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको क्या करना होता है, हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है ये डायग्राम का। यानी ये जो हमारे पास ये डायग्राम है ना, ये जो ये डायग्राम है, इसका हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं टेबल हम लोग। सबसे पहले क्या लेंगे, रोल नंबर, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि पहले जो है प्राइमरी की आती है, हमने जो है रोल नंबर ले ली। उसके बाद हमें क्या क्या लेना है, अब मैं नेम ले लेता हूँ, या तो नेम ना लेके हम ये दोनों लेंगे, ठीक है। नेम का जो लास्ट होता है नोट्स, उसको हम लोग लेते हैं। तो इसको हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग लास्ट नेम, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सिटी, सिटी हो गया, स्ट्रीट हो गया, ठीक है। अब जो है पिन कोड हो गया, पिन कोड हो गया। और उसके बाद जो होगा हमारे पास क्या होगा, हाउस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए इस तरह से बनेगा। सिर्फ एक ही हमारे पास क्या बना, टेबल बना। कितने बना टेबल, सिर्फ एक ही टेबल हमारे पास बनता है। जब अगर हमें जो है क्या हो, इस तरह का अगर यह डायग्राम दिया हो, तो इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल मतलब क्या बनता है, हमें सिंगल टेबल बनता है, जिसमें रोल नंबर लिखा हो रहता है। जो प्राइमरी की को जो है, यूनिकनेस को जो है दिखा सकते, क्या हमारा होता है, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है, ये प्राइमरी की होते हैं। आप जो ये जो दिख रहे हो, आपको सिर्फ एक ही टेबल बनेगा जिसमें इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा था सेकेंड, हमारे पास सेकेंड रूल था, ठीक है। वीडियो जो लंबी हो गई है, तो थर्ड एंड फोर्थ जो आपको रूल जो भी आगे जो रूल्स हैं, अब मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।